हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ऑल्सो नोन एज द यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। इसको हम यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी यूनिक रिप्रेजेंट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी इंटीजर है, ठीक है, उसका एक से ज़्यादा क्या होते हैं, यूनिक फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर्स को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में भी क्या है लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर, ठीक है। और जो ये प्राइम नंबर जिनसे हम उनको क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट करके उस यूनिक नंबर को निकाल रहे हैं, उसके ऑर्डर को ही हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 24, ठीक है। इसका फैक्टर कैसे निकालते थे, तो आप नॉर्मली इसका फैक्टर यू निकालते थे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ओके, अब क्या होगा, 24 के कौन कौन से फैक्टर आए हैं। 24 के जो फैक्टर है वो है हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 क्या है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर है, ठीक है ना। हमने डेफिनेशन में ये लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। और यही हमारे क्या है, ऑर्डर ऑफ द फैक्टर है, ठीक है। अब इसको हम और छोटा लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 2 अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स, 2 की पावर 3 इंटू 3। ओके, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। कंसिडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n इन विद द डिजिट 0। कंसीडर करो कि आपके पास क्या है, 4 की पावर n गिवन है, जहाँ n हमारा नेचुरल नंबर है। आपको चेक करना है कि n की किस वैल्यू में 4 की पावर n की जो वैल्यू होगी उसके डिजिट में क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देखो 4 की पावर n आपको गिवन है एंड n इज क्या है हमारा नेचुरल नंबर। इक्वल टू 1 रखूंगी तो 4 की पावर क्या हो जाएगी, 1, विच इज इक्वल टू 4। देन अगर मैं n की पावर 2 रखूंगी तो 4 की पावर 2 इज 4 4 जा 16। अगेन मैं n की पावर 3 रखूंगी तो 4 की पावर 3 64 एंड अगेन मैं n की पावर 4 रखूंगी, 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 6। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि जब मैंने n की पावर 1 रखी तो इसकी यूनिट डिजिट क्या थी, 4 थी। n की पावर 3 रखी तो इसकी यूनिट डिजिट क्या थी, 4 थी अगेन। इट मीन्स कि 4 की कभी भी हम पावर में क्या रखेंगे, ऑड नंबर रखेंगे। 4 की पावर में ऑड नंबर रखेंगे तो हमारी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या आएगी, ऑलवेज 4 ही आएगी। अब देखो n की पावर जब मैंने 2 रखी तो आंसर में यूनिट डिजिट में कितना आया, 6 आया। n की पावर 4 रखी तो क्या आया, 6 आया, आ गया यूनिट डिजिट। इट मीन्स कि 4 की पावर जब भी इवन होगी तो हमारी जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगी, ऑलवेज 6 होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ये हमारे स्टेटमेंट दी है कि n किसी भी नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा, जो 4 की पावर n है वो उसका जो इंड वैल्यू होगी, इंड विद द डिजिट 0 कभी नहीं हो सकती है। हमेशा उसकी यूनिट डिजिट में या तो 4 आएगा और या तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है।
ओके, कि देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n इन विद द डिजिट 0। ठीक है, तो आपके एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके आपको 6 और 20 का क्या निकालना है, प्राइम एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो देखो आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं, लिखा, और आपको पता है कि 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है। 2 and 3 आर प्राइम नंबर। नेक्स्ट लिखेंगे 20, तो देखो 2 2 जा 4 and 4 5 जा 20। अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, 6 के प्राइम फैक्टर निकाल के, कि 2 3 जा 6 and 3 1 जा 3। ओके, नेक्स्ट है 20, अगेन 2 1 जा 2 and 2 0 जा 0, 2 5 जा 10 and 5 1 जा 5। तो ऐसे में भी आपको प्राइम फैक्टर मिल जाएंगे, और नॉर्मली कर सकते हैं आप, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको अगर मैं लिखूंगी 20 के, तो इनकी पावर सेम करूं कि, तो 2 की पावर 2 इंटू 5, 5 की पावर 1, सेम यहाँ 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1। अब एचसीएफ जब भी निकालेंगे 6 and 20 का, तो आपको देखना है नंबर की लोवेस्ट टर्म को। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है और 20 में 2 की पावर 2 है। ठीक है ना, और 2 हमारा दोनों में कॉमन है, लेकिन लोवेस्ट टर्म किस में है, यहाँ पे है, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 1। इसका जो एचसीएफ आया है वो कितना आया है, 2। नेक्स्ट है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1, यहाँ पे है 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 को लेंगे, जो हाईएस्ट पावर वाला क्या होगी, डिजिट होगी, और एचसीएम में लोएस्ट पावर वाली डिजिट लेनी है। 3 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 3 ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय 5। अब देखिए 5 3 जा 15 4, तो 15 इंटू 4 इज 15 4 जा 60। ठीक है, तो 60 हमारा एलसीएम आ गया। अब आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, कोई भी नंबर है ए एंड बी, ठीक है, उनका अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं या एलसीएम निकाल रहे हो आप, बी इज इक्वल टू होगा हमारे पास ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, क्या होगा कि ए इंटू बी, कोई नंबर था हमारे पास ए बी, और उनका एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लाई ए इंटू बी के बराबर होगा। ठीक है, अब जैसे हमने थे 6 इंटू 20, और उसका जो एचसीएफ आया वो कितना आया, 2 इंटू, और एलसीएम कितना आया 60। 20 इंटू 6 इज 120। ठीक है, और 6 2 जा 12, अगेन 120 आया। याद रखना, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, थैंक यू, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।